आखिर महान आचार्य चाणक्य की मौत कैसे हुई, चलो जानते हैं। प्राचीन भारत में ऐसे ऐसे महान व्यक्ति पैदा हुए हैं जो आज भी याद किए जाते हैं। ऐसे ही थे महान आचार्य चाणक्य, जो कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते थे। वह लक्ष्यशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की है, जिनमें अर्थशास्त्र सबसे फेमस है। अर्थशास्त्र को मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। इसके अलावा भी उन्होंने, जिनकी बदौलत उन्हें हमेशा से याद किया जाता रहा है और शायद आगे भी याद किया जाता रहेगा। माना जाता है कि आचार्य चाणक्य का जन्म ईसा पूर्व 375 में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 283 में हुई थी। लेकिन उनकी मौत कैसे हुई थी, यह आज तक किसी को नहीं पता। 4वीं शताब्दी में रचित संस्कृति के ऐतिहासिक नाटक मुद्रा राक्षस के अनुसार चाणक्य का असली नाम विष्णुगुप्त था। माना जाता है कि यह नाम उन्होंने खुद रखा था और इसके पीछे भी एक कहानी प्रचलित है। कहते हैं कि मगध के राजा धनानंद द्वारा राजद्रोह के अपराध में चाणक्य के पिता चड़क की हत्या करवा देने के बाद उन्होंने उनके सैनिकों से बचने के लिए अपना नाम बदलकर विष्णुगुप्त रख लिया था। हालांकि बाद में चाणक्य ने अपने पिता की हत्या का बदला भी लिया और नंद वंश के राजा धनानंद को सत्ता से बेदखल कर दिया था। उसकी जगह पर चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बनाया था। कौटिल्य यानी चाणक्य द्वारा नंद वंश का विनाश और मौर्य वंश की स्थापना से संबंधित कथा विष्णु पुराण में आती है। वैसे तो चाणक्य का नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान और उनकी मृत्यु चारों ही विवाद के विषय रहे हैं, जिसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता। लेकिन सबसे ज्यादा विवाद उनकी मृत्यु को लेकर है। उनकी मृत्यु के संदर्भ में कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन कौन सी कहानी सच है यह कोई भी नहीं जानता। पहली कहानी यह है कि एक दिन चाणक्य अपने रथ पर सवार होकर मगध से दूर किसी जंगल में चले गए और उसके बाद वो कभी लौट के नहीं आए। चाणक्य की मृत्यु के संबंध में एक कहानी जो सबसे ज्यादा जानी जाती है वह यह है कि उन्हें मगध की ही रानी हेलेना ने जहर देकर मार दिया था। और एक कहानी यह भी है कि राजा बिंदुसार के मंत्री सुबुंदु ने आचार्य को जिंदा ही जला दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। हालांकि इनमें से कौन सी कहानी सच है यह आज तक साफ नहीं हो पाया है।